23 अप्रैल 2025 पस्का अठवारे का सोमवार। मेरे भाइयों को यह संदेश दो। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 और 22 से 32। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, इज़राइल भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान द्वारा पूर्वज पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखें के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहूंगा। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूं कि वह मर गए और कब्र में खो गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाले मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए, उनका शरीर गलने नहीं दिया जाएगा। ईश्वर ने इन्हें यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। वह सब इस बात के साक्षी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरी रक्षा कर। मैं अपने ईश्वर को धन्य कहूंगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बन रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाते हैं। आलेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं।
वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक माटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझा कर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसे ही किया जैसे कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में हम दो प्रकार के लोगों को पाते हैं जो प्रभु के पुनरुत्थान की घटना पर दो अलग अलग विपरीत प्रतिक्रियाएं देते हैं। पहले समूह में मरियम मगदलीना तथा दूसरी महिलाएं हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के कारण विस्मित तथा हर्ष से भर गई हैं। यीशु उन्हें दर्शन देकर बताते हैं कि उन्हें उनके पुनरुत्थान का साक्षी बनना है तथा शिष्यों को बताना है कि यीशु उन्हें कहाँ मिलेंगे। दूसरे और पहरेदारों का समूह है जो इस वास्तविकता से परिचित हैं कि यीशु जी उठे हैं। वे यह सब बात महापुरोहित को बताते तो वे उन्हें रिश्वत देकर न सिर्फ इस बात को दबाना चाहते हैं कि बल्कि उन्हें झूठी गवाही देने के लिए भी कहते हैं। पहरेदार पुनरुत्थान की सच्चाई के लोगों को प्रभाव एवं पैसे के बदले में नकार देते हैं। वे इस घटना को अफवाह बताकर भी लोगों को यह सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं। हम जीवन में अनेक बार इस घटना की पुनर्जीवित होते देखते हैं। जब लोग यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करने के बावजूद भी सांसारिक दबाव, प्रभाव, लाभ एवं पैसे के लिए अपने व्यवहार के द्वारा इस सच्चाई को नकार देते हैं। इन पहरेदारों के समान हम न सिर्फ स्वयं यीशु की कृपा से दूर रहते बल्कि दूसरों को भी इस वास्तविक सच्चाई से दूर रखते हैं। जब हम इस पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं तो दूसरों को भी इस सच्चाई के प्रति आकर्षित करते हैं। शिष्यों के जीवन को देखकर अनेकों ने यीशु में विश्वास किया तथा क्रिस्तीय होना स्वीकार। जब पेतरुस और यूहन्ना को जब कोड़ों से मारा जाता है तब आदेश दिया जाता है यीशु का नाम लेकर शिक्षा न दे, तो वे कहते हैं आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। हमें भी अपने जीवन में सांसारिक लाभ एवं लोभ से परे जाकर ईश्वर की बात मानकर पुनरुत्थान की सच्चाई का साक्ष्य देना चाहिए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।